गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी क्वेश्चन पेपर 5th मैं आपको प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। समाजीकरण की प्रक्रिया। प्रशिक्षणार्थियों, जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो जन्म लेते समय समाज का हिस्सा नहीं बन जाता। जन्म लेते समय मात्र प्राणी होता है या उसके शरीर में रक्त, मांस, हड्डियों का एक पुतला, एक ढांचा मान लीजिए। वह पुतला, वह ढांचा समाज में रहकर समाजीकरण सीखता है। अभी उसका कोई समाज नहीं है, अभी वह असामाजिक प्राणी नहीं है, अभी वह समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं हुआ है। मेरी बात समझ सकते हैं कि जन्म के समय प्राणी मात्र रक्त का, मांस का, हड्डियों का एक ढांचा, एक पुतला, एक मॉडल मान लीजिए। वह सामाजिकता से और संस्कृति से अनभिज्ञ है। उसमें ना कोई सामाजिकता के गुण हैं, ना अपनी संस्कृति को पहचानता है। वह इन सब चीजों से अनभिज्ञ है। ना वो सामाजिक प्राणी बना है, ना ही असामाजिक है, ना समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। वो अपनी परंपराओं, अपनी रीतियों, अपने रिवाजों, अपने मूल्यों और इन सब से अनभिज्ञ है। उसकी अनभिज्ञता को दूर करने का कार्य समाज करता है। उसकी अनभिज्ञता परंपराओं से, उसकी अनभिज्ञता रीति रिवाजों से, उसकी अनभिज्ञता हमारे संस्कृति से, उसकी अनभिज्ञता हमारे समाजीकरण से, वह सब चीज से अनभिज्ञ है। उसको समाज के संपर्क में आने पर ही इन सब का ज्ञान होता है। जब वह समाज के संपर्क में आता है तो सामाजिक व्यवहार करना सीखता है और समाज का सक्रिय सदस्य बन के अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है। और अपनी इस संस्कृति को ग्रहण करने के बाद, अपने द्वारा ग्रहण करने के बाद अपनी दूसरी पीढ़ियों में हस्तांतरित करता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो हस्तांतरण होता है उसे ही समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण समाज की एक जीवन शैली है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो एक जीवन को जीने का तरीका सिखाती है और समाज से समायोजन करना सिखाती है। व्यक्ति सबसे पहले जन्म लेने के बाद जब शिशु अवस्था में होता है तो सबसे पहले वो अपनी मां के संपर्क में आता है। मां जिस संस्कृति से
माँ का संबंध है, जिस समाज से माँ का संबंध है, तो माँ उसी सामाजिकता को, उसी संस्कृति को अपने बालक में हस्तांतरित कर देती है, डाल देती है, शिक्षा प्रदान करती है और उसको वो धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। माँ ही है जो उस बालक को भाषा सिखाती है। पानी को माँ सरल भाषा में बालक को पहचानने के लिए पापा नाम देती है। बालक उस पानी को आगे चलकर पापा के नाम से ही जानता है। जब उसको प्यास लगती है तो वो अपनी प्रथम गुरु जो उसकी माँ है उससे पानी के रूप में पापा ही मांगता है। माँ समझ जाती है कि बालक पानी मांग रहा है, प्यासा है, क्योंकि माँ ने ही उसको ये संस्कार सिखाए हैं। समाजीकरण समाज की एक जीवन शैली है जिसमें बालक समायोजन करना सीखता है। बालक समाज में रहकर, परिवार में रहकर भाषा, रहन सहन, खान पान, आचरण, लोगों से किस प्रकार के आचरण करने का तरीका क्या है, ये सारी की विधियां वो समाज में ही सीखता है। अपने रीति रिवाजों को, अपनी प्रथाओं को, अपनी परंपराओं को वो जन्म के साथ सीख कर नहीं आता। वो भाषा के द्वारा ही इनको सीखता है, सामाजिक संपर्क के द्वारा ही इसको सीखता है। समाज के सम्मत जो व्यवहार करना सीखना है, वो ही सारी प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। समाज सम्मत व्यवहार करना सीखना। अगर आप समाज के नियमों के विरुद्ध, आप समाज की मर्यादाओं के विरुद्ध, आप सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हो तो ये सारे कार्य असामाजिक कार्य कहलाएंगे। बड़े लोग कहते हैं कि इस बालक का समाजीकरण नहीं हुआ। समाजीकरण के अंतर्गत हम अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं, हम में सामाजिक और समाज सम्मत व्यवहार करना आ जाता है, तब हमारा समाजीकरण होता है। अगर हमसे समाज सम्मत व्यवहार करना नहीं आता, हम सामाजिक परंपराओं को, सामाजिक नियमों को नहीं मानते हैं, तो हमारा समाजीकरण नहीं हुआ। जन्म के बाद भाषा के द्वारा व्यक्ति रहन सहन, खान पान और आचरण की विधियां सीखता है। ये व्यक्ति का आचरण करना, अपनी संस्कृति को ग्रहण करना, अपने संस्कारों को सीखना, यही समाजीकरण है। प्रशिक्षणार्थियों, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण जिस प्रक्रिया से होती है उसे समाजीकरण कहते हैं। आप अपने पिता से बहुत कुछ सीखते हो। खासतौर से बेटियां अपनी माता से सीखती हैं, और कहावत भी है, मां जैसी बेटी, बाप जैसा बेटा, मां जैसी बेटी और चून जैसी रोटी। इससे ये चरितार्थ होता है कि मां के अधिकांश संस्कार बेटी में आ जाते हैं। बेटे में अधिकांश संस्कार पिता के आ जाते हैं, और वो बड़ा होकर समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये सीख जाता है कि मुझे अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलना है। उस बालक के रोल मॉडल उसके पिता हैं।
वो अपने पिता की जीवन शैली, वो अपने पिता का खान पान, वो अपने पिता का रहन सहन, वो अपने पिता के वेशभूषा, वो सारी की सारी प्रक्रियाओं को पिता की करना चाहता है। और वो ये भी जान गया है समाजीकरण के अंतर्गत कि अब मुझे भी पिताजी की जिम्मेदारियों को निभाना है। बालिकाओं को ये संस्कार सिखाए जाते हैं कि आपको लज्जा, सरमोहया, दयालुता और इस प्रकार के संस्कारों से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रशिक्षणार्थियों, समाजीकरण आज आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपका जब अपने शिष्यों से वास्ता होगा तो वो विभिन्न समाजों से आपके पास, विभिन्न धर्मों से आपके पास, विभिन्न संस्कृतियों को ग्रहण करने के बाद आपके पास आते हैं। और एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी, एक शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो समाजीकरण के गुण उसमें समाहित होने चाहिए, जिससे वो आने वाली नस्लों को सामाजिकता के पाठ पढ़ा सके, संस्कृति के पाठ पढ़ा सके और बालकों को सुसंस्कारवान नागरिक बना सके, सुसभ्य नागरिक बना सके। ये समाजीकरण का जो प्रक्रिया मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए आप ध्यान दीजिए। समाजीकरण के अंतर्गत आपको सबसे पहला जो पाठ पढ़ाया जाता है वो समायोजन का। जब तक आप समाज से समायोजन नहीं करेंगे तब तक आप समाज के सक्रिय सदस्य नहीं बन सकते। पहला सबक यही है कि हम समाज सम्मत व्यवहार करना सीखें, हम समाज की मर्यादाओं को समायोजित करना सीखें, समाज सम्मत मर्यादाओं के साथ अनुकूलन करना सीखें। जब तक आप अनुकूलन नहीं सीखेंगे आप समाज के प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, और जिस दिन आप समाज के साथ अनुकूलन सीख गए, सामाजिक नियमों पर अपनी जिंदगी को गुजारना सीख गए, सामाजिक मर्यादाओं के साथ में आपने अपने जीवन को ढालना सीख लिया, उस दिन आपका समाजीकरण हो जाएगा। जब तक आप समाज सम्मत व्यवहार करना नहीं सीखते हैं, जब तक आप सामाजिक नियमों पर चलना नहीं सीखते हैं, जब तक आप सामाजिकता के साथ, संस्कृति के साथ समायोजित नहीं होते हैं, तब तक आपका समाजीकरण नहीं होता है। बालक के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली यह प्रक्रिया है समाजीकरण। आप समाजीकरण वह विधि है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करती है। हमने अपने पिताजी से सीखा, पिताजी ने अपने पिताजी से सीखा, और तो और एक रामायण की चौपाई या दोहा, मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं आपको जानकारी दे दूँ, आप खूब जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात रघु के कुल में से ये रीत चली आ रही है
कि आप अपने प्राण त्याग दो, लेकिन आपकी बात नहीं पिटनी चाहिए। अर्थात जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं रघुकुल की रीतों को ही निभाता हूं। अर्थात वचन आपने किसी को दे दिया है तो उसको पूरा करना चाहिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपने किसी से कमिटमेंट किया है, वादा किया है, तो उस बात को पूरा करना आपका फर्ज, नैतिक दायित्व बनता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। हमने अपने बुजुर्गों से या भगवान श्री राम ने राजा दशरथ से, दशरथ जी ने रघुकुल में से ये सीखा है, राजा दिलीप के खानदान से ये परंपराएं चली आ रही हैं, रघु के यहाँ से ये परंपराएं चली आ रही हैं कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, वो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कितने जिम्मेदारी पूर्वक अपनी कर्तव्य का पालन करते हैं और अपनी संस्कृति को बचा कर रखते हैं। ये उनकी सामाजिकता है, ये उनका समाजीकरण है। प्रशिक्षणार्थियों, नवजात शिशु कोई सामाजिक नहीं होता, ना वो असामाजिक है, ना सामाजिक है, ना ही समाज विरोधी है। वो तो मांस का एक लोथड़ा है, वो तो रक्त का, मांस का, हड्डियों का एक पुतला है। उस पुतले में प्राण फूंकने का काम समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, मित्रों के द्वारा, वो सब कुछ यह है आचरण करना, व्यवहार करना, समाज सम्मत व्यवहार करना सीख जाता है। समाजीकरण में दो बातें मुख्य हैं। नंबर एक परिवार, नंबर दो पड़ोस या समाज। परिवार में बालक खान पान, रहन सहन, आचरण की विधियां और बोलचाल, भाषा, ये सारे के सारे वो उसकी प्रथम गुरु अपनी माँ से सीखता है और उसके साथ अपने पिता से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। और जो आचरण या जिस संस्कृति को उसने अपनाया है उसे वह पड़ोस में ले जाता है। पड़ोस में वो ये सीख जाता है कि उसको अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने गुरुओं से किस प्रकार का आचरण करना है। यह सारी की सारी विधि समाजीकरण कहलाती है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके सामने बार बार जिक्र कर रहा हूं, जब तक आप समाज सम्मत व्यवहार करना नहीं सीखते हैं, जब तक आप समाज की मर्यादाओं से अनुकूलन करना नहीं सीखते हैं, जब तक आप समाज के नियमों पर नहीं चलते हैं, तब तक आपका समाजीकरण अधूरा है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, समाजीकरण की इस प्रक्रिया को आपको समझा रहा हूं। आपने समाजीकरण के अंतर्गत सीखा कि बालक जन्म के समय एक प्राणी मात्र होता है और प्राणी मात्र में आप उसमें मांस देख सकते हैं, हड्डियां देख सकते हैं, या उसके मांस में और हड्डियों में वो ब्लड है,
वो आपको एक पुतले के रूप में दिखाई देगा। और जब वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से, अपनी जीवन शैली से इस समाज सम्मत व्यवहार को अपने अनुकूल अपने जीवन में ढाल लेता है, तो यह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। यहां बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने समाजीकरण से संबंधित, मैं आपको समाज से संबंधित कुछ परिभाषाएं बता देता हूं। समाज से संबंधित स्टीवर्ट सर हैं। स्टीवर्ट्स बहुत बड़े विद्वान, और उनके अनुसार कहते हैं कि समाजीकरण के अंतर्गत लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। स्टीवर्ट महोदय कह रहे हैं कि समाजीकरण के अंतर्गत लोग अपनी संस्कृति, विश्वासों, अभिवृत्तियों और मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। बड़ी सटीक बात स्टीवर्ट महोदय कह रहे हैं कि लोग अपनी संस्कृति को समाजीकरण के अंतर्गत, अपने मूल्यों को समाजीकरण के अंतर्गत, अपनी प्रथाओं को, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी अच्छी आदतों को, अपनी रुचियों को वो समाजीकरण के अंतर्गत ही ग्रहण करते हैं। इसको और सरल किया है मिस्टर जॉनसन ने। जॉनसन महोदय के अनुसार वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका नियमानुसार संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है। जॉनसन महोदय ने इसको और सरल कर दिया है। जॉनसन महोदय कहते हैं कि समाजीकरण वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका नियमानुसार, एक लाइन में उन्होंने उत्तर दे दिया है, सामाजिक भूमिका नियमानुसार संपन्न करना आप सीख जाएं, आपका समाजीकरण हो गया। आपका समाजीकरण हो गया। अगर आप नियमों पर चलना नहीं सीखे हैं तो आप गैर कानूनी कार्य करते हैं, और वो गैर कानूनी काम असामाजिक कार्य कहलाएंगे जो आपको समाज में अपराधी सिद्ध कर देंगे। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करना पाप कहलाता है। तो आपने समाज के नियमों का अगर उल्लंघन किया है तो आपका समाजीकरण नहीं हुआ। जॉनसन महोदय यही कहते हैं कि आप सामाजिक नियमों के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारना सीख गए हैं। आपने सामाजिक नियमों के अनुसार अपने व्यवहार को करना सीख लिया है, तो आपका समाजीकरण हो चुका है। मेरी बात समझ सकते हैं? वह शिक्षण, ऐसी सीख जो सीखने वाले को, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को सामाजिक भूमिका कि आपको समाज में क्या रोल प्ले करना है, आपको समाज में ऐसा रोल प्ले करना है जिसमें हमारे आदर्श हों, हमारे संस्कार हों और सामाजिक नियमों के अनुसार हमारा रोल प्ले होना चाहिए। सामाजिक आदर्श, सामाजिक नियम क्या हैं? कि डाकू का बेटा डाकू बनता है, महात्मा का बेटा महात्मा बनता है, ये लोगों ने बना रखी हैं।
और ये बात ऐसी भी है कि जैसे बालक को संस्कार मिलते हैं और उसका समाजीकरण उसी के अनुसार हो जाता है। मैं आपको और दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति में स्त्री के गुण आ जाते हैं और जिस स्त्री में पुरुषों के गुण आ जाते हैं, लीजिए एक नया अनुभव लीजिए, देखिए कि जिस स्त्री में पुरुष के गुण आ गए हैं तो उसके व्यवहार को समाज सम्मत स्वीकार नहीं किया जाता, और जिस पुरुष में स्त्री के गुण आ गए हैं उसको कहते हैं कि ये महात्मा बन गया है। जिस पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं, स्त्रियों के गुण क्या हैं? दया, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, ये सारे के सारे गुण उन महिलाओं के हैं। और अगर ये किसी पुरुष में आते हैं तो आप देखते हैं वो दयालुता, वो सहानुभूति, वो प्रेम, वो करुणा, ये सारे के सारे पुरुष में आ जाएं तो उसको दयावान नाम दिया जाता है, उसको महात्मा नाम दिया जाता है। जॉनसन महोदय यही कह रहे हैं कि सामाजिक भूमिका आपकी जो है उसको सामाजिक नियमों के अनुसार आप आचरण करना सीख गए तो आपका समाजीकरण हो चुका। प्रशिक्षणार्थियों, आज आपने इस समाजीकरण के पाठ को आत्मसात कर लिया। मैं समझता हूं कि दुनिया में आपसे अच्छा शिक्षक दूसरा नहीं होगा जो सामाजिकता के गुण आप में समाहित किए जा रहे हैं। आपको ये संस्कार अपने शिष्यों में देने हैं, आपको ये शिष्ट आचरण, आपको हमारी संस्कृति, आपको ये सामाजिकता के गुण, आपको ये हमारे आदर्श, आपको हमारे ये मूल, आपको हमारे ये विश्वास, आपको हमारी ये रीतियाँ, आपको हमारे रीति रिवाज, आपको हमारी ये परंपराएं, ये सब के सब बालकों में समाहित करनी है। इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इस समाजीकरण के प्रोसेस को आपको बताने के पीछे मकसद क्या है लेखक का? लेखक यही चाहता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संस्कृति क्या है। मैं इन परिभाषाओं को और स्पष्ट कर दूंगा, पहले आप संस्कृति को समझ लीजिए। जो श्रेष्ठ कहा गया है, नंबर 1 श्रेष्ठ कहा गया है, नंबर 2 जो श्रेष्ठ लिखा गया है, नंबर 2 जो श्रेष्ठ लिखा गया है, नंबर 3 जो श्रेष्ठ किया गया है। कहना, लिखना, करना, 3 सेंटेंस आते हैं। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये संस्कृति है हमारी। सत्यमेव जयते, ये संस्कृति है हमारी। स्टूडेंट, मेरी बात पर जरा गौर फरमाइएगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं और लेखक का मकसद क्या है? लेखक किस उद्देश्य को लेकर आपके लिए इस पाठ को लेकर आए हैं? लेखक का मकसद यही है कि जो हमने, हमारे पूर्वजों ने श्रेष्ठ किया है, श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठ लिखा है, उसको हम डाइजेस्ट कर लें, आत्मसात कर लें तो हमारा समाजीकरण हो जाएगा। क्योंकि हमने अपनी संस्कृति से सीखा है सत्यम, शिवम, सुंदरम। हमने अपनी संस्कृति से सीखा है सत्यमेव जयते।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारी संस्कृति है। चोरी करना पाप है, ये हमारी संस्कृति है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये हमारी संस्कृति है। दोबारा सुन लीजिए, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये संस्कार आपने सीख लिए, ये तहजीब आपने सीख ली, ये शिष्ट आचरण आपने अपने जीवन में ढाल लिया, तो आपसे अधिक सुसंस्कारवान नागरिक पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। चोरी आप नहीं करते, दूसरों का माल आप नहीं मारते, दूसरों को धोखा आप नहीं देते, मिलावटखोरी आप नहीं करते, कम तोलने का कार्य आपका नहीं है। ये सारा का सारा हमारी संस्कृति है। हमारी बोलचाल, अपने बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, ये हमारी संस्कृति है। आपने अगर ये आचरण नहीं सीखे कि आप बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखे हैं, छोटों से प्रेम करना नहीं सीखे हैं, आपको अच्छा संस्कारवान व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। आपके संस्कार आपकी संस्कृति की पहचान है। प्रशिक्षणार्थियों, यहां सामाजिकरण से संबंध सामाजिक नियंत्रण से है। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवहार दो बातें हैं कि आप समाज सम्मत व्यवहार करना सीख गए और सामाजिक नियंत्रण आप पर बना हुआ है, तो आपका समाजीकरण हो चुका है। मैं समझता हूं विभिन्न विद्वानों की यहाँ जो परिभाषाएं हैं, इनमें फिचर महोदय का एक कथन और सुन लीजिए। सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करना और उन सामाजिक व्यवहारों के साथ सामाजिक नियमों से अनुकूलन करना ही समाजीकरण है। उन्हें सुन लीजिए, सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करना और उनसे अनुकूलन करना ही समाजीकरण है। सेल्जनिक की परिभाषा बहुत अच्छी है। इनके अनुसार, सेल्जनिक महोदय के अनुसार, हमारी संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास, ये समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत दो सेंटेंस में बात पूरी हो चुकी है। दो बातें आती हैं, अपनी संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास। ये समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। आपने जो रघुकुल से सीखा है वचन निभाना, आपने अपने पेरेंट्स, गार्जियन से, गुरुजन से और समाज से सीखा है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, पड़ोसी का माल नहीं मारना, किसी का कर्ज लेने के बाद अदा नहीं करना, मिलावट नहीं करना, दूध में पानी नहीं मिलाना, कम नहीं तोलना। ये सारे के सारे आपने हस्तांतरित कर दिए हैं अपनी आने वाली नस्लों में, और आपके व्यक्तित्व का विकास हो चुका है, तो आपका समाजीकरण पूरा माना जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, हारा लाम्बोस नामक विद्वान हैं और वो कह रहे हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं, समाजीकरण कहलाता है। मैंने आपको जिक्र किया था कि आप श्रेष्ठ कहना सीख गए, श्रेष्ठ लिखना सीख गए, श्रेष्ठ करना सीख गए,
आपका संस्कृतिकरण, समाजीकरण हो चुका है। समाज सम्मत व्यवहार आपसे आना चाहिए, आपका समाजीकरण हो चुका। सामाजिक नियमों पर जिंदगी गुजारना आपसे आना चाहिए, आपका समाजीकरण हो चुका। आज आपको समाज में ज्यादातर लोग असामाजिक कार्य करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनको वो संस्कृति से अवगत नहीं कराया गया, उनको वो संस्कार नहीं प्रदान किए गए, या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये भी हो सकता है कि वो संस्कृति से वाकिफ हैं, संस्कारों से जानते हैं, लेकिन उन पर चलते नहीं हैं। मैंने क्या कहा कि संस्कृति श्रेष्ठ किया गया, श्रेष्ठ लिखा गया, श्रेष्ठ कहा गया, तो आपको कहना भी है, लिखना भी है और करना भी है, तब आपका समाजीकरण होगा। हारालाम्बोस यही कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं, समाजीकरण कहलाता है। न्यू मेयर महोदय का कथन देख लीजिए। एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु महोदय कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन न्यू मेयर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, समाज सम्मत व्यवहार को सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों, सामाजिक मूल्यों, समाज सम्मत व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति सामाजिक समूह एवं सामाजिक प्राणी सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है कि हम अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। भारत में विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समाजों के नागरिक निवास करते हैं, इसलिए भारत पूरे विश्व में बेहतरीन संस्कृति वाला देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं, इसलिए भारत विविधता में एकता वाला और दुनिया की बेहतरीन संस्कृति वाला देश है। प्रशिक्षणार्थियों, अगर आपका समाजीकरण हो गया है तो समाज में आपके ऊपर समाज का नियंत्रण बना रहेगा, और आपका समाजीकरण नहीं हुआ है तो आप अनियंत्रित हो जाएंगे, असामाजिक कार्य करने में मशगूल हो जाएंगे। यह समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलती रहती है, और फिर हम मर जाने के बाद में हम अपनी आने वाली नस्लों को वो संस्कृति छोड़ जाते हैं जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखी है, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने परिवार से, अपने समाज से जो संस्कृति हमने सीखी है, और हमारी मृत्यु हो जाने के बाद हम उसको दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर जाते हैं। यही समाजीकरण प्रक्रिया कहलाती है। समाजीकरण में सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, प्रतिमानों को आत्मसात करना, सीखना आना ही समाजीकरण कहलाता है। आप सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक विश्वासों को, सामाजिक प्रतिमानों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, डाइजेस्ट कर लें कि आपको सामाजिक नियमों पर अपनी जिंदगी गुजारनी है। अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही आप इस दुनिया में आए हैं। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, रूमो मिस्र मिट गए जहां से, क्या बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी।
और बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रशिक्षणार्थियों, ये हमारी संस्कृति है। पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाइए, आपको भारत की, हिंदुस्तान की सी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। प्रशिक्षणार्थियों, लेखक का मकसद यही है कि आप देखते हैं कि रोम मिट चुका है और इटली, फ्रांस और ये मिस्र मिट चुके हैं, उनकी सभ्यताएं और संस्कृतियां मिट चुकी हैं, लेकिन हमारी हस्ती को विदेशी आक्रांता नहीं मिटा पाए और फिर भी हम यही हैं। आप हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए समाजीकरण का आना आपके लिए लाजमी है। प्रशिक्षणार्थियों, ये समाजीकरण का पाठ मैंने आपको पढ़ाया, विभिन्न विद्वानों की आपको परिभाषाएं बताई और इसका निचोड़ निकलकर यही आया कि सामाजिक व्यवहारों को, समाज सम्मत भूमिका को, समाज के नियमों के अनुसार समाज सम्मत भूमिका आप अदा करना सीख गए, आपका समाजीकरण हो गया। लेखक का यही मकसद है कि बालकों को सामाजिकता के पाठ पढ़ाए जाएं, उनका समाजीकरण किया जाए, जिससे देश का परचम और लहराए और देश के नागरिक सद्नागरिक कहलाएं। धन्यवाद। थैंक यू।